मैं एक शिक्षक हूँ और यदि मेरी शिक्षा में सामर्थ्य है तो अपना पोषण करने वाले सम्राटों का मैं स्वयं निर्माण कर लूँगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। 2022 में भारत देश में एक एग्ज़ाम शुरू हुआ है जिस एग्ज़ाम का नाम है CUET। इसका पुराना नाम CUCET हुआ करता था, अब CUT हो रहा है। तो ये क्या है? अभी तक भारत देश में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ 12 पास आउट विद्यार्थियों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम लेती थी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया। इस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ सब अलग अलग अपना अपना इंट्रेंस टेस्ट लेती थी। लेकिन भारत देश के एक संगठन UGC के द्वारा निर्णय बदल दिया गया है और अब सभी 53 यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम का नाम है CUET। आइए हम लोग समझते हैं पूरा डिस्क्रिप्टिव। इसको देखो, हम एक एक करके समझते हैं। ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। भारत में 1956 में UGC की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर 2019 में हाई एजुकेशन कमीशन कर दिया गया है। हाई एजुकेशन कमीशन के द्वारा 2017 में एक संगठन के निर्माण किया, उसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2022 में एक निर्णय सुनाया है, फैसला लिया हुआ है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग प्रकार के पेपर नहीं लेगी। अब सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अब यूनिवर्सिटी पेपर नहीं लेगी, बल्कि NTA के माध्यम से सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्ज़ाम होगा। यानी अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से एग्ज़ाम होगा और वह एग्ज़ाम जिस नाम से एग्ज़ाम लेगा, पहले उसका नाम ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन इंट्रेंस टेस्ट था, अब इसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंट्रेंस टेस्ट। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंट्रेंस टेस्ट, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है 53 यूनिवर्सिटीज़, इन 53 यूनिवर्सिटीज़ 13 भाषा में एक साथ पेपर लेगा। एक ही पेपर मतलब एक ही समय में होगा सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। एक वैलिड कार्ड आएगा, उस कार्ड के आधार पर भारत देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप उस कार्ड को दिखाएंगे और एडमिशन ले सकेंगे। ऐसा पहली बार भारत देश के इतिहास में हुआ है। इसका एप्लीकेशन 2022 में पहली बार हुआ है ऑनलाइन चालू, और ये हुआ है 6 अप्रैल से इसका एप्लीकेशन चालू हो चुका है। जो विद्यार्थी 12 पास आउट हो चुका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU और भी जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हम जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए। 6 अप्रैल से शुरू हुआ है और 6 मई तक शाम को 5 बजे तक 2022 तक ये फॉर्म चलेगा। अब इसमें पेपर कैसे होगा? ये जो एग्ज़ाम है इसमें पेपर एक साल में एक बार पेपर होगा। ये तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि एक साल में एक बार पेपर होगा। इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसमें फ़ायदा उन विद्यार्थियों का होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती है, वो अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को एक ही फॉर्म भरना होगा CUET का और एग्ज़ाम देना होगा। एक साल में एक बार पेपर होगा, उसका वैलिड कार्ड मिलेगा। उस कार्ड को लेके जाएंगे आप यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ देखेंगे कि आपका नंबर कितना है और उस कट ऑफ लिस्ट कहाँ तक पहुँची है, इस हिसाब से आपका एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएगा। आयोजन कौन करेगा? NTA के माध्यम से होगा। कितना इसमें माइनस मार्किंग है कि कैसा क्या है? तो इसमें जो है माइनस मार्किंग है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं और एक सही करते हैं तो आपका नंबर बराबर, यानी 1/4 आपका माइनस मार्किंग है। इसमें कितने पेपर होंगे? इसमें 2 स्लॉट में पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा ये 700 नंबर का होगा, 175 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 195 मिनट का पेपर होगा। दूसरा स्लॉट जो होगा 400 अंकों का होगा, 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 225 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा। कट ऑफ लिस्ट इसमें होने वाली है और साथों साथ में यह एग्ज़ाम देश और विदेश के विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसमें भारत देश के 547 शहर में आयोजन होंगे पेपर और विदेश के 13 विदेशी शहरों में इसका आयोजन होगा। तो आप जल्द ही इसका फॉर्म भर देंगे और फॉर्म भर करके आप तैयारी में लग जाएंगे। सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसकी साइट कौन सी है? तो ऑनलाइन जो साइट है जिसमें आप फॉर्म भरेंगे
www.samarth.ac.in पर जाकर के फॉर्म आप सबमिट कर देना और एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। पहली बार ये पेपर हो रहा है तो पहली बार उतना टफ पेपर होने की संभावना नहीं है, फिर भी आप एग्जाम देंगे और नए नए विद्यार्थी इसमें आपको मिलेंगे जिनकी पहली बार पेपर हो रहा है, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, तो सारे विद्यार्थी एक बराबर है, तो आपका चांस जल्दी बन जाता है सिलेक्शन होने का। तो आप भरिए फॉर्म, सिलेक्शन लीजिए और यूनिवर्सिटीज में पढ़िए।